सॉरी पापा। आज मंदिर में जो भी हुआ उसके लिए। अरे वाह, बर्थडे केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा। देवी माँ, मेरे पापा को आप सब खुशियाँ दे दीजिए। उन्हें दादी माँ से मिलवा दीजिए ना प्लीज। रानी माँ की नाराजगी खत्म कर दीजिए। रानी माँ, माँ कहती है कि जब कोई अपना घर आता है ना तो उसकी नजर उतारनी चाहिए। रियासत को तुम्हारी जरूरत है शरण पन्ना। घर पधारो। हम सिर्फ तुम्हें लिवाने नहीं आए, बल्कि तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिलाने आए। तुम्हारी रगों में जिस खानदान का खून दौड़ रहा है, उसने हमेशा वीरगढ़ की सेवा की है। वीरगढ़ के लोगों को तुमसे बहुत उम्मीद है और तुम्हारी जरूरत भी। हमने कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन हम अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर आप चाहती हैं कि हम आपके साथ चलें, तो ये तीनों भी हमारे साथ चलेंगे। आपको चुनाव करना होगा, ये लड़की या फिर ये राजगद्दी। एक बार के लिए हम सब कुछ भुलाकर पवित्रा को अपनी बहू स्वीकार कर भी सकते हैं, पर ये लड़की हम इसे कैसे अपना लें? ये तो हमारे खानदान का खून ही नहीं है। रानी माँ, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। पृथ्वी भाई साहब ने नशे की हालत में किसी गांव वाले को गाड़ी से टक्कर मार दी। पापा ने जैसे तैसे करके मामला संभाल तो लिया है, लेकिन ये बात गांव वालों से छिपाई नहीं जा सकती। और अगर वीरगढ़ के लोगों को ये बात पता चल गई तो वो पृथ्वी भाई साहब की वो इज्जत कभी नहीं कर पाएंगे जो वो
शरण भाई साहब की करते थे। गाड़ी रोकिए। ये आपके लिए। आप हमेशा हम गरीबों की मदद करते हैं। भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे। जो खुद को भूल के अपनी प्रजा का ध्यान रखे वो है राजा। जो प्रजा के हर एक इंसान को अपना समझे वो है राजा। आप हमारी छोटी बहन है राज। हमें वचन दीजिए हमारे बाद वीरगढ़ की इस गद्दी की हिफाजत आप करेंगी। शरण को इस गद्दी के लायक बनाएंगी। वामा, अंदर आइए ना। अच्छा हुआ पृथ्वी भाई साहब वाला कांड मासा के पीछे से हुआ, वरना रानी माँ तो उन्हें कभी माफ नहीं करती। क्या हम रूप को बता दें कि हमने रानी माँ को सब बता दिया है? भाई साहब ध्यान रखिएगा, वो जो भी हुआ ना नीचे रानी साहब को नहीं पता चलना चाहिए। पर भाभी साहब ये तो गलत है। प्रेम भाई साहब, आप अब दूसरे घर की लक्ष्मी हैं, तो सही गलत आप उस घर के लिए सोचिए ना। खैर, अपने भाई का राज तिलक देख कर जाइएगा। और भाभी साहब एकदम सही कह रही हैं। रानी माँ ने तो बचपन से ये गद्दी शरण भाई को सौंपनी चाहिए थी ना, और उन्होंने क्या किया? उस औरत से शादी करके रानी माँ का दिल दुखाया और अपने फर्ज से मुंह मोड़ के चले गए। अब तो वीरगढ़ की गद्दी पे पृथ्वी भाई साहब को ही बैठना चाहिए। ये फैसला मासा का है, वही लेंगी। अपने घर आओगे ना बन्ना? वीरगढ़ की विरासत ही हमारा घर है और हमारा परिवार, वहां के रहने वाला हर एक इंसान। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम कल तुम सबको लिवाने आएंगे। दादी माँ, आप मुझे बताइए ना, घर में कौन कौन है? सबके नाम, ताकि ना मैं सबके लिए अपने हाथों से गिफ्ट्स बना लूं। वो सब शरण हुकुम तुम्हें अच्छी तरह बताएंगे। चल चल, अभी कल हवेली जाना है ना, कितनी सारी तैयारियां करने को बाकी है अभी। चल ड्रेस गई। मैं वचन देता हूं कि मेरे रहते हुए तुम्हारे मान, सम्मान और अधिकार पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपने नहीं रिमझिम के बारे में सोच रही हूँ, जिसे अभी पूरा सच पता नहीं है। भाभी साहब, ये क्या हुआ आपको? हाँ, क्या हुआ? मैं सुंदर नहीं दिख रही? मैं आप सुंदर नहीं, बहुत सुंदर लग रही हैं। वो देखिए,
रानी बनने से पहले जो रानियों वाला नूर होता है ना, वो आपके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है। हमारी नजर ना लग जाए। भाभी साहब, भाई साहब तैयार हो गए? हो जाएंगे तैयार, उन्हें कहाँ कभी किसी चीज की जल्दी रहती है। और नहीं भाभी साहब, जल्दी है, क्योंकि आपके और भाई साहब के राज तिलक से पहले आज हमने एक बेस्ट फोटोग्राफर को बुलाया है। वो आ गया? आ गए? सच सच बताओ, पिछले जन्म में हमारी बहन तो नहीं थे आप? बुला लो फोटोग्राफर को। आ जाइए। सर बैठ जी। एक सेकेंड, भाभी साहब, इस कुर्सी पे ना फील नहीं आ रहा। इसकी जगह अगर राजगद्दी होती ना तो मजा ही कुछ और होता। उफ, हमारे तो मुंह की बात ही छीन ली आपने। हम यही सोच रहे थे वैसे। हाय, हमें हमारी नजर ना लग जाए। एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार रानी माँ को आ जाने दीजिए। क्यों, आपको हमारी रानी बनने पे शक है या एतराज? बस इतना चाहते हैं कि सब कुछ कायदे से हो। राज तिलक से पहले राजगद्दी पर कोई नहीं बैठता। लगता है आप अभी भी शरण भाई साहब के आने का इंतजार कर रहे हैं। छोड़ दीजिए इंतजार, क्योंकि अब यहाँ का कायदा भी मोहिनी है और कानून भी। चलिए राजगद्दी पे चलते हैं। आगे का फोटोशूट वहीं पे होगा। रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।